Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn and Achieve. Here I am Harshita Shukla to teach you business study of class 12th. Before starting our chapter, I want to say if you like my video, so don't forget to subscribe, comment and like and press bell icon to get more videos notifications and many more topics. So here we will go. Now this is our chapter nature and significance of management. In this chapter first you should understand what is management, its role. सबसे पहले हमको इसका रोल समझना है, बाकी की पिक्चर हम बाद में समझेंगे. Management is a process of getting things with the aim of achieving goal effectively and efficiently. एक सिंपल मीनिंग है, अगर हमको अपना बिजनेस ग्रो अप करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें प्रॉपर मैनेजमेंट नेसेसरी है. विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट हम अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं. सो मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. गोल की कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें बहुत नेसेसरी है कि हम प्रॉपर मैनेजमेंट रखें. तो ये तो मैंने आपको सिंपली मीनिंग बता दी. अब मैं आपको हेनरी फ्यूल की मीनिंग बताऊंगी. To manage is to forecast and to plan, to organize, to command, and to not end to coordinate and to control. Here it's over. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आती है. अभी एग्ज़ाम्स में भी आई थी, अभी 2021 के अभी जो हमने दिया है. टू मैनेज, टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. ये हमारे बिजनेस के फंक्शंस हैं और धीरे धीरे इसके चैप्टर्स भी आएंगे. पहले हमने मैनेजमेंट पढ़ा, फिर ऑर्गेनाइज पढ़ेंगे, प्लान, फोरकास्ट, सभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, पूरे फंक्शंस से पढ़ेंगे. तो मैंने आपको मीनिंग बताई, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है. बहुत सी मीनिंग आपकी बुक में होंगी, बट ये मोर ईजी मीनिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए आपको लर्न करना इंपॉर्टेंट होगा. ये तो हमने मीनिंग पढ़ी. अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. I am writing here, management is goal oriented. Goal oriented. Goal oriented means goal को ओरिएंट करना, गोल अचीव करना. It deals with the achievement of something specific expressed as an objective or goal. Our first characteristics, management is goal oriented. इसकी मीनिंग भी अंदर, it deals with the achievement of something specific expressed as an objective or goal. ये जो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड वो डील करती है कुछ भी चीज़ अचीवमेंट, कुछ स्पेसिफिक थिंग या फिर ऑब्जेक्टिव और गोल के लिए. मैं अपनी सेकेंड मीनिंग बता रही हूँ, नॉट मीनिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. A universal process, a universal process, universal process. The principle of management, the principle of management
are of universal application. Our second characteristics are universal process. जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशंस होते हैं, आर ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन. थर्ड, मैनेजमेंट is creative. Yes, it's true, management is creative. Management focus their attention and efforts on bringing about successful action. मैनेजमेंट, यस इट्स ट्रू, मैनेजमेंट फोकस करती है पूरा अटेंशन. प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए हमको अटेंशन इम्पॉर्टेंट है. बिना अटेंशन के हम कुछ भी एफर्ट्स करेंगे तो वो यूज़फुल नहीं होगा. इसलिए जब हम बिज़नेस के लिए जब हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, पूरे एफर्ट्स डालेंगे, तब हमें सक्सेसफुल अचीव कर पाएंगे, कोई भी एक्शन को सक्सेसफुल अचीव कर पाएंगे. नेक्स्ट, ग्रुप एक्टिविटी. Management is considered as group activity. Yes, ग्रुप एक्टिविटी इसलिए लिखा है क्योंकि मैनेजमेंट तो हम अकेले नहीं कर पाते हैं. मैनेजमेंट अगर ग्रुप पे किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लोग अलग अलग आइडिया देते हैं, अपने इमेजिनेशंस, विजन्स देते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है. सिंस मैनेजमेंट इज़ इसेंशियल टू अंडरटेक एनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है अंडरटेक एसेंशियल करने के लिए, व्हाट, ग्रुप एक्टिविटी के लिए. Fourth characteristics is group activity. Yes, it's written group activity because हम मैनेजमेंट तो अकेले नहीं कर पाते हैं. मैनेजमेंट अगर हम ग्रुप में करें तो हमको नए नए आइडिया मिलेंगे, इमेजिनेशन मिलेंगे कि हम अपने कैसे बिजनेस को बिल्डअप कर पाएँ, क्योंकि कोई भी अकेले अलग अलग इमेजिनेशन नहीं ला सकता है. अगर अलग अलग लोगों के टास्क आइडियाज़ मिलें तो हम बेटर अचीव कर पाएंगे, इसलिए इसमें ग्रुप एक्टिविटी लिखा हुआ है. नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के? पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, या हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहें या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव करें, बात एक ही है. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल ऑफ organization. Okay, organization. And its second is profit earning. Third, growth of business. Our first objective is organizational और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. ओके, इसी में हमको कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसको हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं. तो अपना फर्स्ट पॉइंट है सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हमें ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है.
प्रॉपर प्रॉफिट अर्निंग इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमारे पास प्रॉफिट अर्निंग ही नहीं होगा तो हम कैसे अपना बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे. इसलिए प्रॉपर प्रॉफिट अर्निंग भी है, ग्रोथ ऑफ बिजनेस भी ज़्यादा होना चाहिए. जब हमारी ग्रोथ बिजनेस की ज़्यादा होगी तभी हमको अच्छा प्रॉफिट मिल पाएगा. अगर हमारी ग्रोथ बिजनेस की नहीं होगी तो हमको कहाँ से प्रॉफिट अचीव कर पाएंगे. इसलिए इसमें कंसिडर्ड है कि हमारी ग्रोथ ऑफ बिजनेस हो, प्रॉपर प्रॉफिट अर्निंग हो, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव्स. सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स सोशल वर्क, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा ही है. गवर्नमेंट गाइस अवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स. जैसे मैंने लिखा ही हुआ है गवर्नमेंट टैक्सेस ऑनेस्टली. हमको गवर्नमेंट टैक्सेस ऑनेस्टली पे करना चाहिए, हमें नहीं छुपाना चाहिए, हमें पे करना चाहिए बिकॉज इट्स सोशल वर्क. ओके, एंड नेक्स्ट इज टू पे adequate wages, salary to employee. Not to produce harmful goods. Okay. Now our next objective, it's second. Now our third objective is human objective. ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को अपन सिंपली कह सकते हैं अंडरस्टैंड ह्यूमन रिक्वायरमेंट. It's important objective of business. It's important to understand human requirement. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम ह्यूमन रिक्वायरमेंट समझ जाते हैं बिजनेस में तो हम टोटली अपना बिजनेस को अर्न कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं अपने बिजनेस में. तो ये जो मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव बताए हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में, फर्स्ट था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट हमारा था सोशल ऑब्जेक्टिव एंड देन ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग in our topics, so you should learn one time and read it. Okay, after learning the objectives, now we will go to most important thing, importance of management. ये बोर्ड्स पेपर में पूछा ही जाता है, व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट या इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये पूछा ही जाता है 4 से 3 नंबर पर. तो आप इसको ध्यान से पढ़ो. सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है हमारा मीटिंग ऑफ challenges. Meeting of challenges. After that, innovation, dynamic character, and personality development. Okay, personality development. Our first important is meeting of challenge. Meeting of challenge means क्या कह सकते हैं meeting of challenge को? Meeting of challenge means meeting only most important topic after reading the objectives. Characteristics and importance both are important, and in exam it's asked also in 3 to 4 marks.
So I have already written importance. Our first important is meeting of challenges. Meeting of challenges. In meeting of challenges, we can learn the complexities of modern business can be overcome only by scientific management. साइंटिफिक मैनेजमेंट से ही हमारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मॉडर्न बिजनेस ओवरकम हो सकता है. नाउ नेक्स्ट है, our next topic is innovation. Management brings new idea, imaginations, visions in organization for achieving better and higher goals. After that is dynamic character. Management is a dynamic function. It has adapted itself to changing environment. मैनेजमेंट एक डायनेमिक करेक्टर है, इसलिए बिल्डअप हुआ है कि न्यू आइडिया, इमेजिनेशंस बिल्डअप हो सके हमारे इन्वायरमेंट में. नेक्स्ट है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अपन बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज़ अ टूल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. इन फिलअप्स ऑल्सो इट इज़ आस्क्ड दैट मैनेजमेंट is a tool of personality development. It attempts the productivity of the workers. ये productivity attempts करता है workers की. So personality development is a tool of development. After reading the importance, we will read nature of management. First is management is a process, management is profession, management principles have universality, management is a system, management is the development of people. These all are the natures of management. Okay. Next is management is profession. Because it has systematic body of knowledge, follow scientific approach, it involve the discipline. ये हमारा मैनेजमेंट इस प्रोफेशन के कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे. सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. प्रोफेशन एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है. इट फॉलोज साइंटिफिक अप्रोच. इट इन्वॉल्व द डिसिप्लिन. हर प्रोफेशन में डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है. इट हैज़ द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्पेसिफिक skills and tools. After that, after the profession, we will read management is science or art. Important topic. साइंस और आर्ट. क्या मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट है? ये एक इम्पॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट है. सो वी कैन नॉट से दैट मैनेजमेंट इज आर्ट. मैनेजमेंट इज साइंस. We cannot say individual that management is arts, management is science. Management is both. It's both. Management is science because it has many practical knowledge and skill, and it's art because it is personal skill. आर्ट में होता है प्रैक्टिकल नॉलेज
साइंस में. So here is our last topic. After topic which is left, we will study in next class. We will start from level of management. Till then, bye. If you like, so please like and subscribe. Thank you.